देखिए, झारखंड के युवाओं ने और छात्रों ने ये दिखा दिया कि बिना देश विरोधी नारे लगाए, बिना देश को तोड़ने की बात किए, बिना भारतीय संस्कृति को खराब और भद्दी गाली दिए बिना भी एक प्रोटेस्ट हो सकता है और उसमें लोग आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, झारखंड के छात्रों ने कोई विदेशी फंडिंग नहीं ली इस पूरे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और वहीं आप देखेंगे तो जितने भी कांग्रेस के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर जाके अपना पूरा प्रोटेस्ट में भाग दिया। इवन अखिलेश यादव भी गए थे। सीजेपी के अभिजीत दीपके जो छात्रों की बात करके नेता बने थे, वो भी अब कहीं नहीं दिख रहे हैं। कोई डेंगू का, कोई मलेरिया का, कोई और रोग का बहाना बना रहा है। ईश्वर करे कि यह रोग उन्हें हो ही जाए। अब आप देखिए कि अगर कोई रोग है तो मान लीजिए फिजिकली आप नहीं जा सकते, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल से, इंस्टाग्राम हैंडल से, मीडिया हैंडल से तो ये लिख ही सकते हैं कि झारखंड में जो छात्रों के साथ हुआ वो गलत हुआ। और मैं मानता हूं कि कानून की नजर में अगर एक व्यक्ति के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ, नाइंसाफी हुई, तो उसे नाइंसाफी माननी चाहिए। अभिजीत दीपके का दोहरा चरित्र इसी से समझा जा सकता है कि इसी दिल्ली के बगल में पंजाब है, उसके लिए उनके लिए कोई आवाज नहीं आती है। कर्नाटक के लिए वो नहीं बोलते हैं, झारखंड के लिए वो नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऐसे राज्यों में वो प्रहार करना चाहते हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान में सरकार हो। और आपको इनको इतिहास बता दो तो ये पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। कई दिनों तक कार्यकर्ता रहने के बाद जब आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिल्ली से खत्म हो गया तो ये बोस्टन की तरफ निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे अवसरवादी लोगों के लिए मुझे लगता है कि छात्रों को इंतजार नहीं करना चाहिए। झारखंड में जो विरोध हो रहा है वो बहुत ही सही विरोध हो रहा है और मैं बहुत ही खुश हूं देश के ऐसे युवाओं को देख के, जेन जी को देख के, जो देश को तोड़ने की नहीं, देश को जोड़ने की लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध करके अपनी बातों को रखने में विश्वास रखते हैं। मुझे याद आ रहा था, मैं जब पढ़ रहा था जेपी के आंदोलन को, तो उस आंदोलन में भी शांति तरीके से अपनी बात को रखने के लिए छात्रों ने कितनी बड़ी हुजूम इकट्ठा की थी। और वही आंदोलन मुझे झारखंड में दिख रहा है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कोई अभद्र शब्द का उपयोग करे, कोई भी बच्चा फॉरेन फंडिंग नहीं ले रहा है, ना तो वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया जा रही है। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने अपने प्रोटेस्ट को, अपने पूरे बातों को लोगों से ऐसा इमोशनली जोड़ा है कि आज पूरा देश झारखंड के साथ खड़ा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं झारखंड के छात्रों का कि इतनी सॉलिडेरिटी और इतना विश्वास अपने देश के संविधान में वो दिखा रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने में विश्वास रख रहे हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई संसाधनों को तोड़ना नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की बात करना, अपने साथ हुए अन्याय की बात करना और देश को आगे बढ़ाना, यही कार्य झारखंड के छात्र कर रहे हैं। देखिए, अभी एक पत्रकार बंधु के माध्यम से मैं देख रहा था कि सोनम वांगचुक जी ने जो वहां के अनशनरत छात्र से उनसे बात भी किया और आमरण अनशन पे जो बैठे थे उनकी अनशन भी तोड़वाई। तो उनको एक शिक्षाविद है, एक पर्यावरणविद है, उनको उस तरीके से देखना चाहिए। उन्होंने तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी की। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जब उन्होंने कहा कि अब प्रोटेस्ट खत्म कर लेना चाहिए, तो यही अभिजीत दीपके उनको कह रहे हैं कि इनका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये भाजपा के हैं कि हमारी तरफ से हैं। तो जिस व्यक्ति ने आमरण अनशन किया, 11 किलो वजन घटा दिया, उनकी जान जाने वाली थी, उस व्यक्ति को भी अभिजीत दीपके जैसे छोटे मोटे नेता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ गई, ऐसा उनका कहना था। तो मेरा मानना है कि सोनम वांगचुक जी अपनी जगह सही है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो डिंपल यादव हो गए, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे महुआ मोइत्रा हो गए, चाहे संजय सिंह हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गए, चाहे प्रियंका वाड्रा हो गए, ऐसे लोगों ने झारखंड के छात्रों के लिए एक शब्द नहीं निकाला। यही दिखाता है दोहरा चरित्र। और मैं मानता हूं कि ऐसे राजनेता लोग जो ऐसी राजनीति करते हैं कि एक छात्र के साथ पूरे दमखम के साथ खड़े हैं, फंडिंग के साथ खड़े हैं, और एक छात्र के साथ कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें अपना महसूस कराएं, तो ऐसे दोहरे चरित्र के नेता कभी भी चुनकर नहीं आएंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि पूरे प्रदर्शन में जो झारखंड में प्रदर्शन हुआ, एक चीज देखने को मिल रही है कि वहां कोई पिज्जा बर्गर नहीं चल रहा है, वहां शुद्ध देसी घर की रोटी जा रही है। और कोई तिरपाल तक नहीं था शुरुआत में, अभी जाके तिरपाल लगा है, नहीं तो शुरुआत भी नहीं था। शुरुआत में वहां पे तिरपाल भी नहीं थे, कोई टेंट नहीं था। वो बच्चे बारिश के समय में भीग रहे थे, उनकी पीड़ा को कोई देखने वाला नहीं था। मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं पहुंचा था, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक 25 जुलाई से अपने विरोध प्रदर्शन को निरंतर आगे बढ़ाया है और हेमंत सरकार को अब उनके सामने झुकना पड़ा है। ये होती है संविधान की ताकत, ये होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच की ताकत कि देश को समानता के साथ संविधान को मानते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई सोचे कि तोड़ फोड़ करके इसे बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे, तो इस देश के युवा जो अग्निवीर में शामिल हैं, ऐसे लोग खुद ही उनका सामना करके उन्हें देश से बाहर निकाल देंगे। तो
रुकना चाहूँगा सर, आप कैसे देखते हैं झारखंड के आंदोलन को, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं, लेकिन सरकार जो विपक्षी नेताओं को झारखंड के छात्रों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा है? जंतर मंतर पर तो मंच पे गए थे। बिल्कुल सर, ये इस देश के लिए बेहद दुखद बात है कि जो सारी चीज़ें होने के बाद जो छात्र, जो रियल छात्र हैं, जो जेपीएससी के झारखंड जो है आयोग है, उसके तमाम भ्रष्टाचार से पीड़ित बच्चे हैं, वो वहाँ पे हेमंत सोरेन के जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के ठीक कुछ दूर पे वो बैठे हुए धरने पे, उनको सुना नहीं जा रहा है, ना विपक्षी नेता के दिख रहे हैं। यहीं पर अगर आप देखें तो जो 6 जून से लेकर 22-23 जुलाई, जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो गया, तब तक पूरे CJP, सारा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर रावण, प्रिया सरोज, इधर प्रकाश राज, सारे लोग उधर पत्रकार, तमाम संजय सिंह, संजय राउत, सब लोग थे कि चलो जी मोदी सरकार को घेरो, प्रधान को घेरो, सब कुछ है। ठीक है, नीट पेपर रिलीज हुआ, उसके लिए लीक हो गया, उसके लिए संजय धर्मेंद्र प्रधान ने रिलीज वो भी दिया। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी और अभिजीत दीपके और राम का सब लोग को अभी तबीयत खराब हो गई है। कोई यहाँ पे झारखंड के बच्चों का, पंजाब के बच्चों का, हरियाणा के बच्चों का नहीं कर रहे हैं मतलब सपोर्ट। तो मैं मानता हूँ कि ये दोहरी चरित्रता है, ये डबल स्टैंडर्ड है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस पर विपक्ष आए, क्योंकि देखिए मैं शुरू से ही कह रहा हूँ डे फर्स्ट से, जिस तरीके से CJP पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो पहले दिन से मुझे डाउटफुल लग रहा था। क्योंकि अगर आप उनके पूरा एजेंडा देखेंगे, वो कह रहे थे कि मेरे मंच से कोई धार्मिक बातें नहीं कही जाएगी, कोई धार्मिक विभेद फैलाने वाली बातें, कोई राजनीतिक मंच पे नहीं होगा, हम सिर्फ छात्र के लिए। वहाँ छात्र छोड़ के सब था। गौर से देखेंगे तो वहाँ पे सारा जितना देख लीजिए, वहाँ पे राम अधर्म की बातें भी हुई, RSS की भी गाली हुआ, मोदी जी के मदर को गाली पड़ा, मोदी जी को गाली पड़ा, वहाँ पे सारी राजनीतिक हुआ। आप छात्र को लेके थे तो छात्र कहाँ था? छात्र कहीं नहीं था। पूरे CJP के प्रोटेस्ट में सिर्फ गुंडे थे और हाईजैक हो गया था, और करने दिया ना सर। ऐसे कैसे हाईजैक हो जाएगा? आपका जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे करिए, और अगर हाईजैक हुआ तो आपने शिकायत कहाँ की? लेकिन वही CJP के प्रोटेस्टर आज जब झारखंड में हो रही है, वहाँ वो कुछ नहीं बोल रहे, वहाँ बोल रहे हैं जी सेलेक्ट हम कुछ नहीं बोलेंगे। यूट्यूबर है रवीश कुमार बोल रहे हैं उतना दूर नहीं, गाजा फिलिस्तीन इनको दिखता है, जर्मनी दिखता है, लेकिन यहाँ बगल में झारखंड पे नहीं बोलेंगे। तो आप देख लीजिए, बना देते हैं, सपोर्ट बना देते हैं। मैं कह रहा हूँ अभिजीत दीपके को बीमार है, टाइफाइड है। आपको इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एक्स प्लेटफॉर्म जो है, वो घर से मोबाइल चलाइए, आप एक सिंगल ट्वीट दिखा दीजिए लोगों का। तो तभी मैं कह रहा हूँ भारत के युवाओं से एक जनजी का बहुत बड़ा, इनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर लिया गया। जब ये नीट पेपर का और सारी चीज़ें हुई, इनको लेकर के CJP ने अपना प्रोटेस्ट भुना लिया, जिसको जो करना था कर लिया, इस्तीफा करवा करके अपना पार्टी की। अब जिन बच्चों पे FIR हो गई है, वो बच्चे जब अभिजीत दीपके को खोज रहे हैं, पता चल रहा है बच्चों अभिजीत दीपके को फ़ोन नहीं उठा रहा है। अपील की जा रही, भाई आप मेरा सुनो, हमारी सुनवाई करवाओ। FIR तो हो गई, FIR तो ले लिया। अब FIR होने पर नुकसान ये है कि आपको क्रिमिनल ट्रायल फेस करना पड़ेगा, आप कहीं फॉरेन नहीं जा सकते, कोई सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डिक्लाइन करते हैं जिन बच्चों पे पहले से FIR है, कुछ और कंप्लेन, उनके केस वापस नहीं होंगे। तो अब अभिजीत दीपके गायब हैं, रन छोड़ हो गए, रन छोड़ के भाग गए। अब ये झारखंड, पंजाब पे जब इनसे पूछा गया, जब ये खत्म हो रहा था प्रोटेस्ट, कहा कि सोचेंगे, बोलेंगे। आज तक सोच रहे हैं, बोल ही रहे। तो ये समान स्टैंडर्ड इनका नहीं है, ये दोगले लोग हैं, ये डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। समझिए आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के प्लान B था इनका, किसी तरीके से सेंट्रल में जंतर मंतर पे धरना दे करके पूरा विदेशी मीडियाओं का अट्रैक्शन लेना था और दिल्ली की जनता को परेशान करना था। यहाँ हो गए, तब ये झारखंड के लिए, अगर हम कह रहे हैं आप छात्रों के हितैषी हैं, तो आज सिंपल पोस्ट कर लिए, आप नहीं जा सकते झारखंड, समझ में आता है कि आप नहीं जा रहे हैं या कोई आपकी मजबूरी है। सोशल मीडिया में क्या मजबूरी है? आपकी पार्टी तो सोशल मीडिया से बनी थी ना, तो आज आप सोशल मीडिया से गायब क्यों हैं? तो मैं मानता हूँ कि इनका दोहरापन है, ये दोगलापन है, दोहरापन है। ये अब चीज़ें बहुत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं झारखंड के बच्चों के साथ, जो उनके साथ वहाँ पे JPSC कर रहा है, और सबसे भ्रष्ट जो संस्थान है वो JPSC है, वहाँ पे सब कुछ पेपर लीक होता है, A to Z फिक्स होता है वहाँ। उनके लिए मेरा पूरा समर्थन है। उनको अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करूँगा आने वाले टाइम में, जहाँ उनकी सुप्रीम कोर्ट जरूरत, वो हम उनके लिए खड़े हैं। हम और विशाल जी पूरी टीम लगी है उनके लिए। जो भी सब ऑनरेबल रांची हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जरूरत पड़ेगी रिप्रेजेंटेशन का, हम रिप्रेजेंट भी करेंगे। और जो बच्चों से हम बच्चों के लिए हमसे जो बन पड़ेगा अधिवक्ता के तौर पे, हम बिल्कुल करने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो यहाँ पर यह कहना कि ये पूरी परीक्षा को लीक कराने वाला विपक्ष है या भारतीय जनता पार्टी है, ये बहुत ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जो अभी केंद्र में सरकार है, उन्होंने अपने युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए और जितने भी ऐसे खेल से जुड़े हुए युवा हैं उनके लिए बहुत कुछ किया है। अभी नीट पेपर लीक की बात कर ले तो पूरे 12 साल में पहला ऐसा मामला आया है जब एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करवाया गया है। सारे ऐसे एक्यूज जिनके खिलाफ नीट की
जो है जांच चल रही थी, उनको गिरफ्तारी भी हुई है और रोज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे एक स्पेशल जज भी नियुक्त किया गया है डे टू डे बेसिस पे पूरे केस को सुनने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कुछ गलत बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। विपक्ष अगर बोलना ही है तो पंजाब में बोले, कर्नाटक में बोले, और झारखंड में छात्रों की बात हुई है, पेपर लीक तो झारखंड सरकार भी स्वीकार कर रही है, उसको तो स्वीकार करें, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इसमें कहां से भारतीय जनता पार्टी या कोई पक्ष और विपक्ष की बात आ गई? मुझे लगता है कि ये छात्रों के भविष्य की बात है और इसमें छात्रों को सुनना चाहिए। इस तरीके से पक्ष और विपक्ष के पाले में गेंद डालकर कहीं से भी अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। और मैं मानता हूं कि जेपीएससी के पूरे कार्य में जो भी जितने दिनों से ये जेपीएससी चली है, कहीं ना कहीं सिर्फ धांधली हुई है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक जैब का भी मामला लड़ रहे हैं, वहां पर भी धांधली हुई है। एक लिस्ट आती है, दूसरी लिस्ट रोक ली जाती है और दूसरी लिस्ट के लिए पैसा मांगा जाता है। तो ये सब काम झारखंड के अंदर चल रहा है। अच्छा सर, जैसे हमने देखा कि पेपर लीक की समस्या हिंदुस्तान में हर राज्य में मिल जाएगी और लगातार पेपर लीक भारत में हो रहा है, विदेशों में क्यों नहीं होता है पेपर लीक? चाइना में नहीं हो रहा, बहुत कंट्री ऐसी हैं वहाँ पेपर लीक तो सुनने को ही नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत में है और कुछ लोग जो इसमें पेपर लीक गिरोह में है वो पैसा के लोभ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुछ लाख में बच्चे, उसमें बहुत सारे अधिकारी शामिल होते हैं, जहाँ पेपर बनता है वहाँ से लीक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। देखिए, पेपर ले आने वाला, जहाँ पेपर सेट होता है, जो पेपर सेट कर रहा है, जिनके पास प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ से भी एक ही कॉपी तो आपको निकालनी है, उसके पीछे मल्टीपल कॉपी बन जाते हैं। आजकल टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप, इसमें देखिए इस बार नेट के लिए टेलीग्राम को रोका गया था 22 जुलाई तक के लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये भारत में इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग अपना ईमान बेच करके क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि विदेश में इसलिए नहीं होती कि वहाँ पे एक तो सख्ती बहुत है। चाइना में गोंगडोंग एक पेपर होता है, 1.5-2 करोड़ बच्चे बैठते हैं, एक भी आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। अब भारत में यूपीएससी पेपर कभी लीक नहीं हुआ, लेकिन ये पेपर सब एसएससी हो गया, ये नीट हो गया, ये सब होता रहता है। मैं मानता हूँ बहुत गलत है। छात्रों के साथ 22 लाख छात्र इस बार प्रभावित हुए, डबल पेपर देना पड़ा, मेंटल स्ट्रेस, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोग दिवंगत आत्मा हो गए। मैं मानता हूँ बहुत दुखद है। भारत में इसके लिए कानून, सख्त कानून जिस दिन बन गया, आजीवन कारावास या मौत की सजा, तब पेपर रुकेगा और जल्दी जल्दी ट्रायल हो। यहाँ पे अपराधी को पता है कि कुछ 2-4 साल 5 साल केस चलेगा, फिर बड़ी हो जाएंगे सारी चीज़। मैं मानता हूँ ये गलत है और इसको लेकर के सख्त कानून जैसे बनेगा और इसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो समझिए तुरंत होना है।